वेलकम बैक। शांगला के इलाके बशाम में गाड़ी पर हमला हुआ, 6 अफराद हलाक। जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमले में हलाक होने वाले गैर मुल्की बाशिंदे हैं। DIG मालाकंड की जानिब से यह बताया गया है। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी जान से जा चुका है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया शांगला में और शांगला के इलाके बशाम में गाड़ी पर हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में 6 अफराद हलाक हुए हैं। जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमले में हलाक होने वाले गैर मुल्की बाशिंदे बताए जाते हैं, जबकि DIG मालाकंड की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक भी की गई है। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी जान से गया है और इस तमाम तर वाक़े की DIG मालाकंड ने तस्दीक कर दी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था शांगला के मकाम पर। इसी पर बात करेंगे। सलीम अतर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की भी इतलात वसूल हो रही थी, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शांगला के इलाका है, लाहौर नाला जो बिशाम और पटन जो कोस्तान का एरिया है उसके दरमियान ये आता है। वहाँ पर जो है ये एक गाड़ी जा रही थी जिसको जो है मुखालिफ सिम से आती हुई एक मोटर कार ने जो है टक्कर मारी है। जो RPO मलाकन है उनके मुताबिक जो पहली इब्तिदाई इतलात है ये जो है खुदकुश धमाका था और इसमें जो है 5 जो है गैर मुल्की और एक जो कोस्टर का जो ड्राइवर था वो हलाक हुई है, जबकि बाज अफराद की जो है जख्मी है उनकी इतलात है जिनको जो है बिशाम सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में मौजूद है, इलाके को घेरे में लिए हुए है और जो आने वाले तमाम जो रास्ते हैं बिशाम और पटन को जाने वाले उन पे जो है कर्फ्यू का समा है, किसी को आगे आने जाने की इजाजत नहीं है और सिक्योरिटी की सख्त जो है सूरत हाल वहाँ पर दरपेश है। सही। सलीम, हमें इस हवाले से बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया? इस हवाले से पुलिस ने अभी कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आई है उनकी? जी बिल्कुल, जो RPO मलाकन डिवीजन है उनके मुताबिक ये एक गाड़ी थी जो कि इस्लामाबाद से कोस्टर गाड़ी थी जो कि पटन दासू की तरफ जो है जा रही थी। मुखालिफ सिम से एक मोटर कार जो है वो आई और वो जो है उस कोस्टर के साथ जो है टकराई है और जो RPO मलाकन के मुताबिक जो इब्तिदाई इतलात अभी तक मौसूल हुए तो ये एक खुदकुश धमाका हो सकता है। सलीम, आप साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा आपके पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या पहुंची है? जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो बिशाम और कोस्तान की हदूद के दरमियान में बिल्कुल जो है वो बॉर्डर के पर ये पेश आया है और इसमें जो है वो अब तक की इतलात मुताबिक 5 या गैर मुल्की समेत 6 अफराद हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। जो फर्दर बताया जा रहा है, जो इब्तिदाई इतलात हैं जो पुलिस की तरफ से और जो मकामी इंतजामी की तरफ से, ये गाड़ी जो थी इस्लामाबाद से आ रही थी जो गैर मुल्कियों की थी, नेशनल सवार थे और ये कोस्तान जा रही थी जहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स पर ये अफराद काम कर रहे हैं। जैसे ये इस मकाम पर पहुंची तो एक गाड़ी जो कोस्तान साइड से आ रही थी बारूद से बनी हुई थी उससे टकराई है, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। धमाका इंतहाई शदीद था और इससे जो है वो बस जो है वो नीचे उलट गई थी। अभी तक जो रेस्क्यू सरगर्मियाँ वहाँ पर शुरू कर दी गई और जो पुलिस और जो दीगर इदारे वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इलाके को घेरे में लिया हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक ठीक है, ऑपरेशन अभी जारी है। आबिद, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आगे बढ़ते को बताएं कि PIA बोर्ड इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी की तौसीक बाकायदा ऐलान भी हो गया है। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत भेजकर फैसले से आगाह किया है, जबकि नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी होगी। PIA बोर्ड की कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। निजकारी IMF की शराइत के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क को मसाइल से निकालने के मुश्तरका आज़म का इजहार। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, मुलाकात का हवाल बताइएगा।
जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्क की जो मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार भी किया है और इसके साथ साथ सदर और वज़ीर आज़म ने रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए जो अब तक इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू भी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आसिम मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कब तक ये जिंदगी गुजारेंगे? वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि कशकोल लेकर ना भी जाएं तो कहते हैं इनके बगल में कशकोल है, ये अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है। IMF प्रोग्राम के साथ ग्रोथ भी करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब किया। जो चीज़ इख्तियार में है उसे बढ़ाने के लिए IMF का बहाना नहीं बना सकते। उनकी जानिब से मजीद कहा गया, फैसला साजी के अमल को तेज करना होगा। मजबूत मईशत होती है तो उस कौम की आवाज़ मजबूत होती है और उस कौम की आवाज़ को सुना जाता है। मईशत कमज़ोर हो तो कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। और जो माजी के कई दिहाइयों की जो कोताहियाँ हैं, कोई एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं, 76 साल में तमाम हुकूमतें सब इसके जिम्मेदार हैं। FBR की जो इसका टोटल हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अगले महीने अप्रैल में 2700 अरब, मैंने आपको बताया कि वो अंडर लिटिगेशन है। ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास है, फिर जो अपेलेट कोर्ट्स हैं उनके पास है, हायर कोर्ट्स के पास हैं। साल की जो महसूलात हैं वो 9 खरब अरब रुपए हैं। अगर हम अच्छे बेहतरीन वहाँ पर ट्राइब्यूनल हेड लगा दें और अगर 1200 अरब रुपए हम वापस ले लें तो क्या इट्स अ बैड डील? हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल ताली बजाने का मौका नहीं है ये। मैं समझता हूँ कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कर्जों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम? IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके सेकंड और लास्ट रिव्यू ख़त्म हो गया। उसके नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी। और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स देने वाले हमारे हीरो हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम में डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इससे महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। महसूलात को बढ़ाना और शफाफियत लाना हमारी तरजीह है। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। वो टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वाकई हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। पूरी मुल्क और कौम को आपकी तकलीद करनी चाहिए और आप सब हमारे लिए मिशल राह हैं। देखिए, फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द डोमेस्टिक साइड एंड एक्सपोर्ट्स ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट आर द लीवर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको जो स्ट्रक्चरली हमने रिफॉर्म करना है, उसमें जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है, उसमें ऑब्वियसली महसूलात को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी लाना। सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेसेस आर नॉट सस्टेनेबल एनीमोर। We have to accelerate export-led growth. तो उसमें जो आपने काम करना है, that is continuing to improve productivity in your own operations. वरिष्ठ गौहर मीडिया टॉक कर रहे हैं रावलपिंडी में, आपके लिए चलते हैं। में 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरख्वास्त है कि वो मुताल्लिका DC को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब की तरफ
साथ सियासी मामलात पे भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फ़ाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है, वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने, हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रॉ करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था, और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रॉ कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब, और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करना है। आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रॉ करें, कि वो विड्रॉवल की डेट है, और ये कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इम्प्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि जवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं। देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक
एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखे खान साहब की ज़िंदगी पे एक से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है। और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब के आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाए कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके सर साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबिक़ा फौजी अफसरान के नाम लिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाना? नहीं, देखें, उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा था। Just one question. He was first in line. जो स्टेटमेंट आज आई है, जो इल्जाम उन्होंने आयद किया, इसको पार्टी पॉलिसी में किस तरह? देखिए, पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो, हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, फॉर्मल दरख्वास्त है सारे लोगों से जो साइक पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। क्या इस बयान को PTI का पॉलिसी बयान समझा जाए या फिर ये बुशरा बीबी का साथ? देखिए, नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीज़न यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पे पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो आवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडियाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, तो समझते हैं कि बनीगाला में उनकी ज़िंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें रिकॉर्ड दिया था, उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। ये तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिससे दूसरों का कर रहे हैं। और साहब बता दें कि
मुशर्रफ बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मज़ामत मुफाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखे टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है, और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की जिम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ भी यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? आपने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इलेक्शन का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका जिम्मेदार। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इज्जत आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाजर में नहीं, देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, खान साहब की जिम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांग। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ज़ारा इलाही, सुमेरा इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, तो अब उन्हें ये इजाज़त मिल चुकी है, जबकि ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और परवेज इलाही के साथ साथ ज़ारा इलाही, सुमेरा इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही समेत दीगर ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बुनियाद कहे के बरक्स ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं और इस हवाले से परवेज इलाही, सुमेरा इलाही और ज़ारा इलाही को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया है, जबकि तमाम क़वाइद और ज़वाबित दरख्वास्त गुजारों ने पूरे कर रखे थे। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने इस हवाले से तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। तो अब अदालत ने फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया और फैसले को कलअदम करार दिया गया है और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। मोहम्मद इशफाक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।